त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बच्चों, संस्कृत के इसी फेमस श्लोक के साथ आज संस्कृत के चैप्टर का आपके साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगले 5 to 10 मिनट्स में संस्कृत आपको बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, संस्कृत में आपको कुछ भी नहीं आता है, ABCD नहीं आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक से आपको संस्कृत ABCD से मैं सिखाऊंगा और आपको संस्कृत सीख के बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों। सो आप इसको बड़े ध्यान से देखते रहिए, है ना। आप तो सबसे पहला जो संस्कृत का जो मूल चीज़ है वो है लट लकार। लट लकार किसको बोलते हैं बच्चों? लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। जो हमने पढ़ा है अभी वो है प्रेजेंट टेंस, तो संस्कृत में उसको लट लकार बोलते हैं। सो इसमें आपको बेसिकली याद ये रखना है कि पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। सो वचन के अनुसार आपको ये जो प्रत्यय बोला जाता है संस्कृत में वर्तमान काल का, ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आमा। सो बच्चों, ये 9 वर्ड्स आपके संस्कृत को 50% इसी में ख़त्म हो जाएगा अगर ये 9 वर्ड्स आपको याद हैं। सो बहुत ध्यान से ये ध्यान रखना है कि प्रथम पुरुष एक वचन में ती होता है। प्रथम पुरुष अगर आपको ऐसे मिलाना हो सो बोलेगा कि प्रथम पुरुष और एक वचन, तो क्या होगा? ये हो जाएगा ती। प्रथम पुरुष है लेकिन द्विवचन है तो ये क्या हो जाएगा? तह। प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? अंति। उसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? सी। मध्यम पुरुष द्विवचन थ, मध्यम पुरुष बहुवचन थ। उत्तम पुरुष एक वचन आमी, उत्तम पुरुष द्विवचन आवा, उत्तम पुरुष बहुवचन आमा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो ये आपको याद रखना है बहुत ध्यान से। सो एक आप फटाफट जो फेमस हमारा है वो बना के देख लेते हैं। सो पठ धातु, धातु क्रिया को बोलते हैं बच्चों। सो पठ धातु को हम लोग देखते हैं। आपने अगर ऊपर याद किया होगा तो क्या था? ती तह अंति, सी थ थ, आमी आव आमा। सो पठ का क्या हो जाएगा? पठती पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठत पठामी पठाव पठामा। सो इसी तरह से बच्चों और भी जितने भी क्रिया हैं, जितने भी क्रिया धातु हैं, धातु संस्कृत में क्रिया बोला जाता है, आप इसी तरह से बना सकते हैं बच्चों। इसी तरह से मैं चलती, चलती का आपको देख लेता हूँ। चलती का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? चलती चलतः चलन्ति, चलसी चलथः चलत, चलामी चलाव चलाम। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरह से आप कुछ भी, कोई भी क्रिया का, अब जैसे आप एक देख लो हस्ती का, अगर हस्ती का बनाते हैं, हस्ती माने होता है, तो अगर हस्ती का बनाना है तो सिंपल है, हसती हसत हसंती हससी हसत हसत हसामी हसाव हसामा। क्लियर है बच्चों? सो आपको जो बेसिक है बच्चों वो आपको ये देखना है। हस्ती हस्ता हसंती हमने देख लिया कि आपको ये जो 9 वर्ड्स हैं ये पुरुष के अनुसार और वचन के अनुसार, तीतः अंति सी थ आमी आवा आमा, ये आपको याद रखना ही रखना है बच्चों। अभी आप यहाँ से संस्कृत का मेन कार्यक्रम शुरू होता है। आप बड़े ध्यान से आप देखिए। अनुवाद के लिए जो कुछ आवश्यक अंग है, कुछ आवश्यक चीज़ है, उस पर हम फोकस करेंगे। अभी हमने एक शॉर्ट में देख लिया क्रिस्प। वचन जो है संस्कृत में 3 होते हैं, 3 वचन होते हैं। वचन भी 3 होते हैं, पुरुष भी 3 होते हैं, लिंग भी 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है। वचन क्या होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
ठीक है बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्लियर है यहाँ तक? सो बच्चों, एक वचन का मतलब होता है एक वस्तु के लिए, एक वचन माने एक। द्विवचन मतलब दो, आप ये ध्यान रखिए, एक वचन एक, द्विवचन मतलब दो, और बहुवचन माने दो से ज़्यादा, 2+ बहुवचन, बहुत सारी वस्तुओं के लिए। दो से ज़्यादा बहुवचन, दो द्विवचन, एक एकवचन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये क्लियर है, एक वचन एक वस्तु के लिए, द्विवचन दो वस्तु के लिए, बहुवचन बहुत सारी वस्तुओं के लिए। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पुरुष। पुरुष भी संस्कृत में 3 होते हैं बच्चों। पुरुष भी संस्कृत में 3 होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोला जाता है, मध्यम पुरुष, बीच वाले पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 तरह के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाए, जैसे बोला जाए तो वह, वे, ये प्रथम पुरुष हैं। मध्यम पुरुष मीन्स तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष माने मैं, उत्तम मतलब होता है सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया तो मैं ही हूँ। उत्तम पुरुष माने मैं, हम दोनों, हम सब। क्लियर है बच्चों? तो ये क्लियर है। तो आगे हम देखते हैं, प्रत्येक पुरुष तीनों वचनों में होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो वचन और पुरुष मिला के टोटल 9 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके ही संस्कृत में अनुवाद बनाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अभी। बच्चों, क्रियाओं के साथ जुड़ने के लिए कर्ता जो है, कर्ता के 9 रूप है, 9 रूप। वैसे बेसिकली 3 ही रूप है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्लियर है? बट इनमें 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इन तीनों वचनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो टोटल 9 हो जाएंगे। सह प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, ते प्रथम पुरुष बहुवचन। सह मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब। लेकिन अगर लड़के के लिए होगा तो सा हो जाएगा, तो वो बाद में हम देखेंगे बच्चों, धीरे धीरे, एक ही वीडियो में सारे क्लियर नहीं करेंगे। त्वम मतलब मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन। त्वम मीन्स होता है तुम, आप लिख लो बच्चों, सुन के, मेरे राइटिंग यहाँ पे नहीं लिख पाऊँगा। युवाम माने तुम दोनों या तुम दोनों, युवम माने तुम सब या तुम लोग। उसी तरह से हम, उत्तम पुरुष एक वचन, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। अहम मीन्स मैं, और आवाम मीन्स हम दोनों या हम, वयम मीन्स हम सब या हम लोग। क्लियर है बच्चों? ये कर्ता के 9 रूप हैं। एक तरह से देखा जाए तो 9 लोग हैं। इसी के साथ हम देखेंगे क्रिया के भी 9 रूप देखेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको देख चुके हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने जानबूझ के पुरुष लिखा है समझने के लिए, कि प्रथम पुरुष एक वचन, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आव, आमा। ठीक है बच्चों। प्रथम पुरुष पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ये हमने पढ़ लिया, देख लिया कि हाँ ये क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। बच्चों, अभी हम लोग देख लिए कर्ता के 9 रूप है। आप ऐसे समझ सकते हो कि 9 ब्रदर हैं। ये कितने हैं? 9 ब्रदर हैं। कितने? आप ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है बच्चों? कर्ता के 9 रूप हैं। उसी तरह से क्रिया के भी 9 रूप हैं। क्रिया के भी 9 रूप आप देख सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे जो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है वो ये है कि एक तरह से आप ऐसे समझ लो कि 9 भाई हैं, 9 लोगों की पत्नियां हैं, सीधा सीधी आप वो समझो। तो भाई जिसकी पत्नी है वो उसी के साथ रहेगी, उसी के साथ जाएगी। क्लियर है बच्चों?
अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि सेंटेंस अगर बनाना है, एग्जाम्पल वह पढ़ता है, तो वह क्या है, सह। तो सह किस में है, अगर ऊपर जाके देखोगे तो सह है प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये क्या हो गया, करता है। तो पठती इसके साथ आएगा, क्योंकि पठती प्रथम पुरुष एक वचन में है। जब हम लोग पढ़े थे तीता अंति सीता था आमी आवा आमा, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों मीन्स तो क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन है। तो उसी के साथ जो क्रिया होगा वो पठता हो जाएगा, क्योंकि त है जो प्रथम पुरुष द्विवचन है। वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठंती। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सेम तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठता, तुम सब पढ़ते हो, युवम पठता, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावा, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामा। क्लियर है बच्चों? एक तरह से आप ध्यान देखिए कि जो कर्ता मीन्स पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन के हिसाब से होगा। मीन्स टोटल 9 कर्ता होता है, 9 क्रिया का भी 9 रूप होता है, और सेम कर्ता और क्रिया के रूप आपस में मिलने चाहिए। मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। हाँ, अभी के लिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बच्चों। आप ये देख लो कि अगर प्रथम पुरुष में स है, तो सह के साथ प्रथम पुरुष ये देखेंगे कि एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, पठती है। अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष में अगर एक वचन में अहम है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष में पठामी ही होगा एक वचन में। ठीक है। अगर मध्यम पुरुष की बात करें कि भाई बहुवचन में यूएम है, तो मध्यम पुरुष में पठथ थ बुलाएगा। क्लियर है बच्चों? आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। सो बच्चों, हम कुछ महत्वपूर्ण धातु, महत्वपूर्ण क्रियाएं जो अपरिवर्तनीय हैं। अपरिवर्तनीय धातु किसको बोलते हैं बच्चों? जो वे धातुएं होती हैं जिनके धातु के बनाते समय मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे बद, पठ, हस, नम, खाद। अपरिवर्तनीय धातु के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे खाद मीन्स होता है खाना, खादती, खादता, खादंती। खेल मीन्स खेलना, खेलती, खेलता, खेलंती। इसी तरह से आप बच्चों देख सकते हैं आगे एग्जाम्पल के रूप में, चल मीन्स होता है चलना, चलती, चलता, चलंती। रच मीन्स होता है रक्षा करना, रक्षती, रक्षतः, रक्षंती। नम मीन्स नमस्कार करना, नमति, नमतः, नमंती। धाव मीन्स दौड़ना, धावती, धावता, धावंती। हस मीन्स हंसना, हंसती, हंसतः, हंसंती। पठ मीन्स पढ़ना, पठती, पठतः, पठंती। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि जो हमने तीता अंति सीता था पढ़ाया था, उसी से सारे आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। आप देखो, लिख मीन्स लिखना, लिखती, लिखता, लिखंती। बद मीन्स बोलना, बदती, बदतः, बदंती। भ्रम मीन्स घूमना, भ्रमती, भ्रमतः, भ्रमंती। पच मीन्स पकाना, पचती, पचतः, पचंती। गज मीन्स दहाड़ना, गर्जती, गर्जतः, गर्जंती। पत मीन्स गिरना, पतती, पततः, पतंती। ठीक है बच्चों? आई थिंक बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अपग्रह के बारे में। और ये बिल्कुल बेसिक है, जो कि आपको संस्कृत का 75% क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आई थिंक बच्चों आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करता हूं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिनको संस्कृत पढ़ना है, जिनको संस्कृत की ज़रूरत है, उन तक आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।